मारिया खान और आप देख रहे हैं फ्यू मेक मीडिया ग्रुप के चैनल VOJ का प्रोग्राम आवाज़े खल्क। इस प्रोग्राम के होस्ट साजिद विरक साहिब सालाना तातीलात पर हैं, इसलिए उनकी जगह ये प्रोग्राम मैं होस्ट कर रही हूँ। नाज़रीन, मुल्क में महंगाई का राज है, लेकिन इशराफिया अपनी अयाशियाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर तज्जिया निगार जुबैर मुगल साहब को। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा जुबैर साहब, निगरान हुकूमत किसकी निगरानी कर रहा है और लोगों के मसाइल तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया, आज आपने मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी और मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोगों के साथ हमकलाम हो सकूं। ये आपका जो सवाल है बड़ा ज़बरदस्त है, $1 मिलियन क्वेश्चन है कि निगरान हुकूमत असल में आई किस लिए है और वो उनके मकासद क्या थे और वो असल में निगरानी किसकी कर रहे हैं। निगरान हुकूमत से अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं और हम देखते हैं PDM की जो गवर्नमेंट थी 16 माह उन्होंने गुजारे, 16-17 माह के करीब जो टाइम उन्होंने गुजारा है, तो उसमें देखें कि वो क्या करने आए थे, उनके मकासद क्या थे। तो सबसे पहला जो मकसद आईने पाकिस्तान किसी भी गवर्नमेंट को देता है तो वो ये होता है कि वो अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए फैसिलिटीज़ जो है ना वो उनको प्रोवाइड करें, ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करें कि लोगों की ज़िंदगियां आसान हों। लेकिन हमने PDM को देखा कि शायद उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो अवाम पाकिस्तान के लिए नहीं थी, वो पॉलिसीज़ तो कुछ और लोगों के लिए ही थी। हमने देखा कि लेजिस्लेशन उन्होंने जितनी की, उन्होंने पहले से हुई जो लेजिस्लेशन मौजूद थी उसमें जो तरामीम की वो सब की सब एक ख़ास तबके के लिए थी। कुछ लोगों के जो केसेस थे वो मुआफ़ करवाए गए, कुछ लोगों के जनाब मुकदमात ख़त्म करवाए गए, अच्छा जी सज़ाएँ ख़त्म करवाई गई। और मैं नाम लेके बताना चाहूँगा कि मरियम साहबा का केस ख़त्म हुआ, वो बरी हो गई। तो जब हम PDM के गवर्नमेंट को देखते हैं तो ये जो मौजूदा सेटअप है, निगरान सेटअप है, ये सारे का सारा उसका तसलसल है। एक तो ये उसका तसलसल है, लेकिन ये इन्होंने आके तो जनाब सत्यानाश कर दिया ना। वो तो शायद फिर भी कुछ उन्हें ख्याल था कि हमने कल दोबारा पब्लिक में जाना है, हमने वोट लेने हैं, वोट मांगने हैं लोगों से, तो उन्होंने थोड़ा अपने ताई हाथ हौला रखा जो कि हमें नहीं नजर आ रहा था। हौला तो वो नहीं था, लेकिन वो फिर भी कहते हैं जी हमने तो देखें ये कुछ नहीं किया, ये जो है ना ये सारा वो जो है वो इमरान खान पर डालते हैं। अब ये जो निगरान सेटअप है इनको तो किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है, ना इन्होंने पब्लिक में उस तरह जाना है, ना इन्होंने किसी से वोट लेने हैं। लिहाजा वो जो निगरानी कर रहे हैं वो बड़ी अजीबोगरीब निगरानी कर रहे हैं। मारिया, वो इस चीज़ की निगरानी नहीं कर रहे कि हमारे जो हकूक़ हैं, आम आदमी के हकूक़ जो हैं वो उन तक बहम पहुँचाए जाएँ। अच्छा जी, महंगाई का आपने जिक्र किया, महंगाई का कोई तोड़ किया जाए, ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब की जाएँ जो मुल्क की मईशत है वो थोड़ी सी स्टेबल हो। मुल्क की मईशत स्टेबल होगी तो आम लोगों को उसका फ़ायदा होगा। आप देखें पेट्रोल में कमी की गई, लेकिन जो महंगाई उस पेट्रोल की वजह से हुई थी वो वहीं की वहीं है। फिर हम देखते हैं जी हमारे चीफ साहब की वजह से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वजह से जो डॉलर है वो नीचे आया, लेकिन बदकिस्मती से उस डॉलर के ऊपर जाने की वजह से जो महंगाई थी वो वहीं की वहीं खड़ी है। तो ये डॉलर जब नीचे आता है हम कहते हैं जी देखें जी बड़ा ज़बरदस्त काम कर दिया उन्होंने, डॉलर नीचे ले आए। तो भाई यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो माफियाज बैठी हुई हैं, उन्हें भी तो आपने कंट्रोल करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये महंगाई तो उन लोगों की वजह से है, आपने डॉलर तो नीचे कर लिया लेकिन महंगाई खत्म नहीं हो रही, क्योंकि वो जो लोग जहाँ जिसका जी चाह रहा है वो जैसे मर्जी कर रहा है, उनसे कोई बंदा बात नहीं कर रहा, कोई बंदा किसी किस्म की किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा। तमाम के तमाम जो मुल्की इदारे हैं वो समझ से बाहर है कि वो किसकी निगरानी कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो मौजूदा सेटअप है और PDM की जो गवर्नमेंट थी, एक चीज़ इनमें मुश्तरक थी, वो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने की है, पूरी खंदा पेशानी से उन्होंने किया है। वो ये उन्होंने किया है कि उन्होंने PDM ने PTI को ख़त्म करना था जी। PTI की ईंट से ईंट भिजा के रख दी उन्होंने। 9 मई का वाकया होता है जी। अच्छा जी, इस पे सबसे पहली बात तो ये कि मैं जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि आज तक किसी किस्म का ना तो कोई जुडिशल कमीशन बना है, ना किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है कि आम आदमी तक हक सच पहुँच जाए कि असल में 9 मई वाले दिन हुआ क्या था। तो उस 9 मई के वाक़े को जनाब आप वजह बनाते हैं और उसके बाद एक ख़ास जमात को हम पकड़ लेते हैं और उनके लोगों की हम ईंट से ईंट भिजा देते हैं। मारिया, एक बात याद रखिएगा, माँ बहन बेटी ये PTI की नहीं है,
ये पाकिस्तान की है, बिल्कुल ऐसे ये सब की हैं। अगर हम किसी एक माँ की, किसी एक बहन की, किसी एक बेटी की तजलील करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान की माँ बहनों बेटियों की तजलील है। हम पीटीआई का नाम लेके ये कहते हैं कि बस हम जो कर रहे हैं ये पीटीआई के लिए कर रहे हैं, लिहाजा बाकी कौम उसके लिए आवाज ना उठाए। हम सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि जहां भी गलत हो अपने ईमानी तकाजे के मुताबिक उसको गलत जरूर कहें। तो इन निगरान वालों ने जी यही निगरानी की है कि किस तरह से हमने पीटीआई को ठोकना है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ठोका है। इमरान खान साहब को उन्होंने खुड्डे लाइन लगाना था, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान साहब को खुड्डे लाइन लगाया। अंदाजा करें कि वो शख्स, उसका विजन जो इंटरनेशनल लेवल का था, वो इतना हाईली एजुकेटेड इंसान आपको हमारी पूरी पार्लियामेंट में नहीं मिलेगा। उस शख्स को हमने जेल में बंद किया हुआ है। और वो लोग जो जहालतों में जिन्होंने पीएचडी की हुई है, उन लोगों को हमने अपने ऊपर बिठाया हुआ है। इस कौम की निगरानी पे जनाब हमने उनको बिठाया हुआ है। तो जहाँ तक मारिया इसका ताल्लुक है महंगाई का, देखें जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होता आप इन चीज़ों पे काबू नहीं पा सकते। आप एक घर के सरबराह हैं ना, तो एक घर के सरबराह का भी वही काम होता है जो एक हाकिम वक्त का होता है। घर का सरबराह अगर अच्छी पॉलिसीज मुरतब नहीं करता, उसके बच्चे बेरा रवि का शिकार हो जाते हैं, उसके घर में हजार किस्म की मुसीबतें आती हैं। अगर उस घर का हाकिम, उस घर का जो बड़ा है, वो अच्छी पॉलिसीज मुरतब करता है, उसकी नीयत ठीक होती है, तो हम देखते हैं कि 5 साल में वो कहीं, 10 साल में वो कहीं, और फिर तरक्की करते हुए वो खानदान कहीं का कहीं निकल जाता है। इसी तरह हाकिम वक्त हमारा, अगर उसका विजन ये नहीं है कि उसने पब्लिक को बेनिफाई करना है, उसने आम आदमी की जिंदगी को बदलना है, आम आदमी की जिंदगी में आसानियां पैदा करनी है, तो फिर सारी जिंदगी वो बंदा कोशिश करता रहे। आम आदमी अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं, आप 200 रुपए किलो चीनी खरीद के, आप इतना महंगा आटा खरीद के, आप 50-50 हजार महीना बिल देने के बाद आप अपने बच्चों के मुतल्लिक किस तरह सोच सकते हैं कि आप उन्हें कोई अच्छा शहरी बना देंगे इस मुल्क का? यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो किस तरह हम अपने मुल्क के लिए कुछ बंदा सोच सकता है? किस तरह हम सोच सकते हैं कि जनाब हम अपने बच्चों को इस मुल्क का बड़ा बेहतरीन शहरी बना देंगे? भाई अच्छी एजुकेशन नहीं है, आपके पास अच्छी सेहत नहीं है, आपके पास अपने वो बच्चे जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने तालीम हासिल कर ली, उनके लिए आइंदा नेक्स्ट फ्यूचर कोई नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क से लाखों लोग बाहर जा चुके हैं, जिसके पास किसी किस्म की थोड़ी सी भी ये ताकत थी कि वो निकल सकता था, वो निकल गया हमारे यहाँ से। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छे जो है ना हकाइक से जो पर्दा उठाया, हमारी आवाम को वाकई नहीं पता इन बातों का। और इस बारे में चले आगे, मैं ये भी जानना चाहूँगी, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं कि जो हमारे हॉस्पिटल हैं, आप इनकी भी हालत देख रहे हैं। और गुजरांवाला में तो खास करके आपने जो देखा है सिविल हॉस्पिटल का क्या हाल है, वहाँ पे आवाम बेचारी का क्या हाल है। वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। उस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? मारिया, किस चीज़ की मतलब हम बात करें, जिसके मुतल्लिक भी आप बात करती हैं, आपको ऐसे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, दिल दहल जाता है। बंदा किस बात पर, मतलब किस इशू पे बात करे? जिस भी शोबे को ले लें पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में हर शोबे का ना बेड़ा गर्क हो चुका है। हॉस्पिटल्स की आपने बात की, मेरा कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला हॉस्पिटल जाने का इत्तफाक हुआ। मेरे घर की एक बच्ची थी, हमने डिलीवरी केस के सिलसिले में वहाँ हम गए। मारिया, यहाँ प्रॉब्लम कुछ और है। आप देखें कि गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, भाई इसी मुल्क के शहर हैं। अच्छा, तीनों में डिफरेंट चीज़ें हैं। भाई वज़ीर आला पंजाब जो है वो इन तमाम तीनों शहरों के एक ही हैं। लेकिन क्या है कि गुजरांवाला में हम देखते हैं, सुनते हैं, हमें पता चलता है, आप अगर विज़िट करें वहाँ, तो जनाब यहाँ तो पैनाडोल तक नहीं है, यहाँ तो जनाब हमें फंड्स नहीं मिल रहे, मे भी ना मिल रहे हों। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि मीडिया जो है ये इस मुल्क का एक चौथा स्तून इसे कहा जाता है। मीडिया पर्सन्स का वहाँ जाना बैन है। आप अंदाज़ा करें, आप लाहौर चले जाएं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इस तरह की पाबंदी नहीं है कि वहाँ को मीडिया पर्सन नहीं जा सकता। लाहौर लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में हमारी एक अजीज़ा है, वो वहाँ सर्विस करती हैं। उनका कहना है कि कुछ छोटा सा वाक़या भी वहाँ हो जाए ना, तो 8 मीडिया चैनल्स वहाँ पर आ जाते हैं। तो होता क्या है कि जब चेक होता है ना किसी चीज का मारिया, तो उस पर वो लोग थोड़े से फिर स्टक रहते हैं। उनको पता होता है कि हमने अगर कुछ भी बात गलत की तो हम पर ऊपर लोग बैठे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, हमें कहीं जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जब किसी इदारे के सरबराह और नीचे मौजूद लोगों को ये पता चल जाए
कि भाई हम तो किसी चेक के बगैर हैं, ना हमें को पूछ सकता है, ना हम किसी को जवाब दें, तो फिर वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। गुजरांवाला सिविल हॉस्पिटल में सेम यही हो रहा है। वहाँ आम आदमी को सेहत की सहूलतें मिलना आप यूं समझ लें कि बड़ा मुश्किल है। वहाँ जो हमारे मैं माजरत के साथ अपनी सहाफ़ी बरादरी से ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठ के फ़ोन पे काम करवा लेते हैं। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वहाँ सहाफ़ियों का दाखिला बंद है, और ये बेइज्जती का मुकाम है सहाफ़ियों के लिए कि आप एक इदारे के अंदर नहीं जा सकते। भाई या तो पूरे पाकिस्तान में पॉलिसी हो ना कि एक पॉलिसी बनी हुई है कि आप किसी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, ठीक है, हम गुजरांवाला हॉस्पिटल में भी नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपकी ऐसी पॉलिसी नहीं है, आप हर जगह कैमरा लेके जाते हैं। हमारा आईने पाकिस्तान हमें गेट टू इंफॉर्मेशन इसका राइट देता है कि किसी भी किस्म का मुल्क का जो मामला हो उस तक रसाई करना ये हमारा हक है। हमारा हक है, मीडिया पर्सन का हक है, तो मीडिया पर्सन के बाद ये आम लोगों का हक है। आम लोगों तक इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड करनी है, किसने ट्रैवल करवानी है, वो मीडिया पर्सन ने करवानी है। तो यहाँ एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गुजरांवाला में मीडिया पर्सन चौंके जा नहीं सकते, जो जिम्मेदार हैं वो अपने काम फोन पे करवा लेते हैं। उसके बाद यह है कि करप्शन अरूजों पर है। मैं आपको कितनी कहानियां सुनाऊं, और इससे पहले दर्जनों दफा प्रोग्राम्स में ये बातें हो चुकी हैं, हमें उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको लाहौर का बताना चाहूँगा कि लाहौर फिर लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल का ले लें, वहाँ भी डिलीवरी केसेस होते हैं, खवातीन के मतलब वो हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ लोगों को सहूलतें फराहम की जा रही हैं। वहाँ जो लोग जाते हैं वहाँ कमोबेश मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वहाँ से लोग मुतमईन होकर निकलते हैं। पिछले दिनों हमारे गुजरांवाला के एक दोस्त थे, फैसलाबाद में मारिया, उन्हें हार्ट अटैक होता है, उन्हें वहाँ फैसलाबाद कार्डियोलॉजी में लेके जाते हैं। उनका कहना है कि 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे स्टंट भी डाल दिया गया, मेरा एक दिल का वॉल्व जो है वो बंद था। तो वो अब देखें ना कि जब आम आदमी को सहूलत मिलती है तो वो किस कदर खुश होता है। वो बंदा यहाँ आके दुआएं दे रहा था डॉक्टरों को, लेकिन यही बंदा अगर लाहौर में होता और लाहौर कार्डियोलॉजी में उसको जाना पड़ता तो 6 माह की उसे तारीख मिलनी थी कि 6 माह बाद आइएगा, फिर हम आपको स्टंट डालेंगे। और कौन कह सकता है कि अगले ही दिन उस बंदे के साथ क्या हो जाएगा। तो ये हॉस्पिटल जो है, ये बात फिर वही है कि पॉलिसीज हैं, जब तक हमारे हाकम बैठकर अवाम के लिए पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे निगरान अवाम के हकूक की निगरानी नहीं करेंगे, तब तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ सकती। जी, तो नाजरीन, आपने आज की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। जुबैर साहब ने आज बहुत अच्छी बातें की और बहुत सारे इन्होंने जो भी बात की वो बिल्कुल हक पे, सच पे मबनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। और गुजरांवाला में तो एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।